हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड। एक बच्चे का गेट जाकर लगा लेंगे। आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी विषय का, उसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो पूछा है महत्वपूर्ण, उसका आंसर क्या होगा। ये फर्स्ट सिटिंग का है, फर्स्ट सिटिंग का है। किस सिटिंग का है? फर्स्ट सिटिंग का है। ये जो है प्रथम पालिका है। किस पालिका है? हाँ, फर्स्ट पालिका है। उसका हिंदी आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव वीडियो व्याकरण का बना दिए होंगे। अब ऑब्जेक्टिव जो है हिंदी का देखते हैं। चालू कर दिए होल है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव। हिंदी व्याकरण तो नहीं देखेंगे, किताब ही देखेंगे। 11वां को एक क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग का। सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था? पहला हिंदी का क्वेश्चन ये है कि सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन अज्ञे का पिता का क्या नाम था। तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे क्या लिखे थे? अज्ञे जी हिरोशिमा लिखे थे कविता। हिरोशिमा की घटना कब घटा था? जे चलिए जो पूछा उस पर फोकस करते हैं, तो वीडियो ऐसे लंबा बन जाएगा। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इनका जो है सच्चिदानंद हीरानंद के पापा का नाम जो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहाँ से? मिट्टी से। क्या हो जाएगा? मिट्टी से। धूप बरसी कहाँ से? उसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी। धूप बरसी उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी से। हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद पिता का नाम उनका हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी कहाँ से? फटी मिट्टी। चक्रव्यूह किनकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कुमार नारायण लिखे, तो चक्रव्यूह कुमार नारायण की रचना है। चक्र पूछ रहा आपसे, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह किनकी रचना है? इसका आंसर कुमार नारायण का। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुमार नारायण का। चक्रव्यूह जो रचना है वो किनका है? कुमार नारायण का। एक कवित्री हैं, कौन है? क्या कौन है बाबू? कवित्री अनामिका। तो अनामिका जो कवित्री हैं उनका पूछ रहा पिता का क्या नाम था? आपको दे शिवनंद किशोर था। उनका पिता का क्या नाम था? शिवनंद किशोर। उनका पिता का क्या नाम था? शिवनंद किशोर। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण, हिंदी ऑब्जेक्टिव किताब का, टेक्स्ट बुक का, उसके बाद फिर संस्कृत व्याकरण दे डालेंगे फर्स्ट सिटिंग का, फिर उसका ऑब्जेक्टिव डालेंगे किताब का। फिर आपको इसी प्रकार से सब वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी अपने मैट्रिक बोर्ड में पहले ही जा सकते हैं कि मेरा कितना सही गया है ऑब्जेक्टिव, और आपका जीके भी मजबूत होगा, जीएस भी। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? शिवनंद किशोर। क्या पिता का नाम था? शिवनंद किशोर। उनके पिता के क्या नाम था? वेरी गुड। घड़े से क्वेश्चन है कि घड़े से लुढ़कता हुआ घा किस पर आकर थमक जाता है? घड़े से लुढ़कता हुआ जो घा है किस पर आकर थमक जाता है? घड़े से लुढ़कता हुआ घा किस पर आकर रुक जाता है? अड़ा पर। किस पर रुकता है? घड़ा पर आकर रुक जाता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास का है। जीवनानंद दास किनकी रचना है बाबू? जीवनानंद दास। किनकी रचना है? हाँ, लौट कर आऊँगा फिर किनकी रचना है? जीवनानंद दास का। रेन मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रेन मारिया रिल्के लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु। इनकी जो रचना है, इनका काव्य शैली किस प्रकार से? तो गीतात्मक है। कैसा बाबू? गीतात्मक। आप इसको इनकी रचनाओं को गा सकते हैं। गीतात्मक। इनकी रचना कैसा है? गीतात्मक। रेन मारिया रिल्के की रचना कैसा है? गीतात्मक। कैसा है? कवि रेन मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं? नहीं कहते हैं प्रभु आप भटकोगे लहू लुहान होकर, अगर आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं दिखाइएगा ना तो आप लहू लुहान होकर के कीजिएगा, भटकिएगा। तो कवि रेन मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के। किनके बात करते हैं? हाँ, कि प्रभु आपके चरणों में की पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। किनकी बात करते हैं? प्रभु के। किनके छाले पड़ने की बात करते हैं? प्रभु के। किनके चरणों में छाले के बाद? प्रभु के। कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का हिंदी अनुवादक कौन है? ये जर्मन भाषा में लिखा गया था। मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो लिखा गया था जर्मन भाषा में, इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो धर्मवीर भारती। इसका हिंदी अनुवादक के रूप में कौन है? धर्मवीर भारती। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? धर्मवीर भारती। इसका हिंदी अनुवादक कौन है?
हाँ, जनतंत्र का जन्म रामधारी से दिनकर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सदियों की, पहले तो है, पहले पंक्ति में तो है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो कुछ आपको पंक्ति दे चुका है यहाँ पे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति? तो जनतंत्र का जन्म किस कविता का है ये? सदियों की ठंडी बुझी वाला राख है, जनतंत्र का जन्म। किसका बाबू? जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। हाँ, एक आप लोग का शुरू जब किताब पढ़िएगा हिंदी का, तो एक तरफ गद है एक तरफ पद है, 12 गो पद है 12 गो गद है। तो सबसे पहले गद आता है, मैंने कहानी खंड, पद मैंने कविता। पद किसको कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को की कहते हैं? सब मैंने वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को की कहते हैं? पद। तो कहता गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। तो गुरु नानक क्या लिखे? उनकी कविता है, राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, अजोनर दुख में दुख नहीं माने। वो अपनी रचनाएं लिखते हैं, राम नाम बिनु व्यर्थे जन्मा। राम नाम सुनेंगे, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, अजोनर दुख में दुख नहीं माने। तो यहाँ है कि गुरु नानक की रचना। तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे, कुल गुरुओं की संख्या 10। प्रथम गुरु गुरु नानक, गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना कहा जाता है। 10वें गुरु जो थे सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु नानक सिख धर्म के 5वें गुरु के रूप में गुरु अर्जुन देव। तो गुरु नानक बहुत सारी रचनाएं लिखे थे, जैसे जपूजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला। तो सब का जो मस्त स्टार पॉइंट होता है जिससे मस्त, उसका लाइन निकाले थे कौन? गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जो है जहांगीर ने कर दिया था। क्या कर दिया था बाबू? जहांगीर इनकी हत्या कर। गुरु अर्जुन देव। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? वो है जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कहला गया, गुरु ग्रंथ साहिब। आगे चलकर बन गए गुरु। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गुरु अर्जुन देव। गुरु हाँ अर्जुन देव। किसने किया बाबू? गुरु अर्जुन देव। किसने किया गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह? गुरु अर्जुन देव। किसने किया था? अगला क्यों है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आदमी इनके अनुसार, गुरु नानक के अनुसार, कि राम का नाम नहीं लेता है तब, राम नाम के बिना, राम नाम के बिना। इसका आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। किन के अनुसार से? गुरु नानक के अनुसार से। 21 का गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किए थे? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान किस राजवंश में होते? पठान राजवंश में। पठान हाँ राजवंश में। कौन राजवंश में? पठान राजवंश में। कौन जी? कवि रसखान। रसखान कृष्णदेव कौन थे? कृष्ण थे। 24वां है, प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नैन लगायो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। ये रसखान की पंक्ति है। रसखान कहते हैं प्रियवर नंद किशोर से जिस दिन से नैन मिचौली किए हैं, आंख लड़ाए हैं, तो क्या हो गया है? पलक ओट नहीं करे सको। बोल हम अपने पलक को अलग नहीं, मैंने पलक झपक नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि यह पंक्ति किस कविता का है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका का। किसका है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका का। किसका है जी? प्रेम ऐनी श्री राधिका का। यह किसका है? प्रेम ऐनी श्री राधिका का। किसका है? प्रेम ऐनी श्री। क्या बात है। नेक्स्ट, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद के द्वारा लिखा गया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? सवैया और घनाक्षरी। कौन फेमस है? सवैया और घनानंद के द्वारा लिखा गया। घनानंद सुजाना वो नर्तकी से प्रेम करते थे। सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी कौन प्रसिद्ध है? सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी। फिर अगला क्वेश्चन, विरह लीला किन की रचना है? विरह लीला किन की रचना है? तो घनानंद की। विरह लीला किन की रचना है? घनानंद की। विरह लीला किन की रचना है बाबू? घनानंद। विरह लीला किन की रचना है? घनानंद। विरह लीला किन की रचना है? घनानंद। नेक्स्ट देखिए, विरह लीला जो रचना किन की है? घनानंद। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना किस नाम से संग्रहित है? ये चौधरी जी का जो है, बद्री नारायण चौधरी का रचना जो लिखे हैं सब जो है संग्रहित एक जगह जमा हुआ है, तो कौन सी के नाम से? तो प्रेमघन सरवस। प्रेमघन सरवस किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सरवस। किस नाम से? प्रेम। युगवाणी किन की काव्य कृति है?
युगवाणी जो है किनके द्वारा लिखा गया? युगवाणी किनकी काव्य कृति है? सुमित्रानंद पंत की। युगवाणी के लिखे थे? युगवाणी कौन लिखे हैं? सुमित्रानंद पंत। युगवाणी कौन लिखे हैं? सुमित्रानंदन पंत। किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को जानते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। एक जो है क्या ये लिखे थे? तन समर्पित मन समर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। ये पूरे देश को समर्पित करके इनको लगता था कि हम और दें, बहुत कुछ देना बाकी है और हम आपको और कुछ देना चाहते हैं। कौन ऐसा बोले थे? हाँ, सुमित्रानंदन पंत। युगवाणी कौन लिखे हैं? सुमित्रानंदन पंत। युगवाणी कौन लिखे हैं? सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? नेक्स्ट क्यों है कि सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो समाजवाद की ओर। किधर आकर्षित किया है? हाँ, समाजवाद की ओर आकर्षित किया। समाजवाद की ओर आकर्षित किया। किन की ओर आकर्षित किया? समाजवाद की ओर। किसकी ओर? सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य किस ओर आकर्षित किया? समाजवाद की ओर। किसकी ओर आकर्षित किया? समाजवाद की ओर। किसके तरफ आकर्षित किया? समाजवाद की ओर। कोई दिक्कत बाबू? गुड। सिंहासन खाली करो की जनता आती है ने, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी मिठलाती है, दो रात समय का रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। किसको खाली करने की बात हो रहा है? सिंहासन खाली करने। रामधारी सिंह दिनकर लिखे। यह कविता उस समय का है जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय जो है हमारे भारतवर्ष की आबादी, सुमित्रानंद पंत लिखे थे भारत माता। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में शायद ऐसा भी आया हुआ है, देखिए। सिंहासन खाली करो जनता किनकी पंक्ति है? किस कविता का है? तो जनतंत्र का जन्म। फिर आ गया ये किसका है जी? जनतंत्र का जन्म। किसका बाबू? जनतंत्र का जन्म। किसका है? बिलनब और अबिन्नो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी है। फ्रांस में कौन नदी किनारे बिलनब और अबिन्नो बस है? रोन नदी। कौन नदी जी? रोन नदी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इंटर बोर्ड में भी पूछा था। इंटर सेकेंड ईयर में भी पूछा था एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड 2022, इंटर बोर्ड का 2022 का जो हुआ था। सो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे थे आपका मछली कहानी शायद ने। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? 3 मछलियाँ थी। लेखा का भाई जो है भग्गू था, नौकर कौन थे? संतु थे। तो जो है भग्गू नौकर था, लेखा का भाई संतु था। संतु जो है क्या किया? एक पड़े हुए मछली को लेकर भागा। जग देखिए बात। संतु जो है क्या किया? पड़े हुए एक मछली को लेकर भागने का कारण ये था कि वह एक मछली को क्या करना चाहते थे? पालना चाहते थे। एक मछली को उन लोग जो है क्या करना चाहते थे? पालना चाहते थे। इसलिए वह जो है की लेके भाग गया मछली। और मछली छीनने कौन कोशिश करा था कि भले ने कुइयां में डाल दे? तो भग्गू। कौन कोशिश करा था बाबू? भग्गू। आंसर हो जाएगा इसका भग्गू। आंसर क्या हो जाएगा? भग्गू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ड्योढ़ी पर आलाप जो है लिखे हैं यह जो किनकी रचना? यतीन्द्र मिश्र का। यतीन्द्र मिश्र का। ड्योढ़ी पर आलाप किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र। ड्योढ़ी पर आलाप किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र। ड्योढ़ी पर आलाप किनकी रचना? यतीन्द्र मिश्र। ड्योढ़ी पर आलाप किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र। ड्योढ़ी पर आलाप किनकी रचना है? हाँ। नेक्स्ट क्यों? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसको नाड़ी होती है तो क्या कहते हैं? उसको नए कहते हैं। अरब देश में जो फूंक कर बजाया जाता है नए। बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानते हैं ना? उनके जीवनी से रूबरू। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही मस्त आदमी थे। उनकी जितने तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। वो कौन ऐसा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। क्या बजाते थे? शहनाई। वह जो है जब भी कभी सजदे में सर अदा करते थे, जब भी कभी नमाज में मस्तक को झुकाते थे, अल्लाह से यही जो है दुआ करते थे, अल्लाह ताला से ही मांगते थे कि या खुदा एक सुर वक्स दे, आवाज़ में वह तासीर पैदा कर, माने हमारे आवाज़ में वह तासीर, वह चमक दे, आवाज़ में वह तासीर पैदा कर, सुनने वालों की आंखों में अनगढ़ आंसू निकल जाए। कि जो सुने हमारे आवाज़ में इतना दम दो, इतना गुण भर दो, शकल सुने नहीं भरो, इतना भर दो। गुण पर फोकस किए थे कि सुनने वाला सुनते ही रह जाए, है ना? नए अरब देश में फूंक बजाने वाले नए। गांधी जी की स्मृति पूरा राष्ट्र दिवस की गांधी जी का की माना था? ज्ञान भार क्रिया में ना।
बच्चों को सबसे पहले कैसी शिक्षा देना चाहिए? तो 5 गो कर्म इंद्रियाँ, 5 गो ज्ञान इंद्रियाँ, किस समय क्या क्या काम है। और सीखिए वही जो दुनिया को सिखा सके, सीखिए आप वही जो दुनिया को सिखा। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को जयंती दिवस में? 2 अक्टूबर को। कब मनाता है बाबू? 2 अक्टूबर। कब मनाता है? 2। नेक्स्ट, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज अपने आप से। महात्मा गांधी, किनका कथन है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। ये क्या बोले ऐसा? महात्मा गांधी। इनका मानना है कि अगर व्यक्ति चरित्र निर्माण हो जाए, अगर आप में अनुशासन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत तेज हैं, आप में अनुशासन नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी के सबसे शिक्षा का मतलब मानते थे चरित्र निर्माण, कि सबसे पहले चित्र बेशक होना चाहिए। काशी में मरना भी की माना जाता है? मंगल। वहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं काशी। कहाँ जाते हैं? मरने के लिए। कहाँ जाते हैं? काशी। काशी मरना भी की माना जाता है? मंगल। कहाँ? काशी में, बनारस जिसको कहते हैं। काशी मरना भी की माना जाता है? मंगल माना जाता है। काशी मरना भी की माना जाता है? कहाँ? काशी में। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? गिरिजा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संग्रह किया था गिरिजा के नाम से। किन के नाम से किए हैं? गिरिजा। किन के नाम से किए हैं? किन के नाम से किए हैं? गिरिजा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? मछली कहानी शीर्षक मछली और गोश्त कौन खाते थे? पिताजी। क्या खाते थे जी? पिताजी। घर में कोई नहीं खाते थे। गोश्त में मांस होता है। गोश्त में क्या होता है? जो पर के तो व्याकरण है प्रधि। फटाफट किताब बुलाई हम लोग देखेंगे। 56 से है फिर किताब। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। ये लिखे दही वाली मगम्मा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक। किनका? श्रीनिवास जी का। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। लड़का अगर कुछ उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा कौन मगमा के बहू बोली थी? नजमा। नहीं जी, कि अगर मेरा लड़का को जन्म करता है, उसकी माँ है तो मना करवे करेंगे। नजमा। कौन बोली थी? नजमा। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर लोग हसासा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी का? ढाते विश्वास है। ढाते विश्वास कौन लिखे हैं? सावरदैया। सावरदैया। ढाते विश्वास। जैसे आपको बताया कि दही वाली मगमा के लिखे हैं? श्रीनिवास। ढाते विश्वास सावरदैया। 7 कौड़ी होता, सामरदैया लिखेगा। धरती कब तक घूमेगी? कौन लिखे थे? 7 कौड़ी होता। ये करें तो ये कहाँ से? ढाते विश्वास से है। ये पंक्ति कहाँ का है? कि जब बाढ़ आया ना जी, तो तुरई के जो लोग हंस खेल रहे थे वो दहीले लेके चल गया। कहाँ का? ढाते विश्वास का। किस कहानी का? ढाते विश्वास में किस नदी का वर्णन है? तो महानदी का है। किस नदी का वर्णन है? विश्वास। महानदी का वर्णन है। हीराकुंड बांध का चर्चा है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध के। नदी पर जो माना गया था कौन बांध? दलई बांध। कौन बांध जी? दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। किस बांध को देख रहे थे? दलई बांध। किस बांध को देख रहे थे? मंगू की माँ अस्पताल को, मंगू की माँ की जो है बेटी एक कौन थी जी? मंगू की कौन सी था? मंगू की बड़ी बहन कमू। बड़ी बहन कमू। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा दी? गौशाला के। जब माँ हो के हम अपना बेटी नहीं दे सकते हैं तो अस्पताल वाले क्या देखेंगे? तो क्या हो जाएगा? गौशाला। क्या हो जाएगा बाबू? गौशाला। क्या हो जाएगा ये? गौशाला। धा का उच्चारण स्थान हमारा यूट्यूब में भी बना हुआ है। उच्चारण स्थान धा का। धा के ग्राम आता है त थ द धन तदंत। अरे ये तो व्याकरण आ गया। धा का उच्चारण स्थान दंत। इसका तो वीडियो बना चुके हैं। फिर देखते हैं यहाँ से। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजरात के। हाँ, इस शायद लिखे माँ ही लिखे ईश्वर पेटलीकर। गुजरात कहानी, गुजराती कहानी। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के। ईश्वर पेटलीकर। आंसर इसका गुजरात। क्या हो जाएगा? आंसर इसका गुजरात। आंसर इसका आंसर इसका बाबू कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। कहाँ के थे? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? सामाजिक। धरती सब घर में जो यही कहानी है ना। गरीबता एक कैंसर बीमारी है। होता क्या है? आज हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाए लिखाए, हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं, हम शादी ब्याह के, हमारा बाल बच्चा हुआ, कल वो भी कमाएगा, वो भी अपना भाई से अलग होगा, फिर उसका बाल बच्चा होगा, उसका भी बाल बच्चा अपना भाई से अलग। तो यही लिखे हैं सांबरदैया की धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी। कौन कहानी है? राजस्थानी। और कैसा सामाजिक है, सब सुन देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी।
सीता माता के कितने पुत्र? 3 पुत्र। आप लोग जो है नहीं लिख दीजिएगा कि सीता माता के जो है 2 पुत्र, लाभ और कुश। यहाँ सीता माता कहानी में तो सीता माता के 3 पुत्र थे। कौन कौन? कैलाश, बिज्जू, नारायण, है ना। बड़की थी राधा, महिली थी भंवरी और छोटकी थी पुष्पा, है ना जी। तीनों अलग रहने पर भी आपस में क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा क्या करते थे, समझिए ना। ये सब अशांति को कौन जन्म देता है? ईर्ष्या। अशांति कहाँ से आता है? ईर्ष्या। जब ईर्ष्या आ जाएगा तो ईर्ष्या से असंय सुनता आ जाता है ना। अगले दिन सीता घर छोड़ दी। पपाती क्यों बेहोश हो गई थी? तेज बुखार के कारण। पपाती क्यों बुखार हो गई थी? तेज बुखार के। देखिए तो बाहर को है कि खोल दीजिए गेट आके बैठेगा। तेज बुखार के कारण। पपाती क्यों हो गई थी? तेज बुखार के कारण। उसको मेनिंजाइटिस था। मंगू कब पागल है? मंगुल जन्मे से पागल थी। कब से? जन्मे से। हाँ, कुसुम भले 10वां जो एग्जाम दी थी तब पागल हुई थी। कौन? कुसुम। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माण करता, भारतीय संविधान का निर्माण करता, लिखने वाले एक महार जाति के थे, भीमराव अम्बेडकर, है ना, जिनका जन्म शायद क्या नाम हुआ था? 1892 में शायद इनका जन्म हुआ था, है ना जी। भीमराव अम्बेडकर, 92-93 होगा। भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? एकदम सुशील थी, लेकिन वो खोखा था। वो खोखा एकदम चट्टा बदमाश था, एकदम उल्टा था। कौन? खोखा। यूनान के रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल संस्कृत भाषा और साहित्य है। नहीं, ये पंक्ति कहाँ से है? तो ये है भारत से हम क्या सीखे। क्या लिखे थे? मैक्स मुलर। कौन लिखे थे? मैक्स मुलर। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका कि यूनान का रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और कौन विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। नाखून जो हम लोग को बढ़ते रहता है तो अंध सहजात का। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। अंध सहजात वृत्ति का। अंध सहजात वृत्ति का। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी में अनेक बोली कौन लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। कौन लिपि में? देवनागरी। हिंदी एवं विविध बोलियां कौन लिपि में? देवनागरी। हिंदी एवं अनेक प्रकार की लिपि कौन सी में? देवनागरी। मित्र मिलन शीर्षक कहानी से संग्रह किनकी रचना है? मित्र मिलन कौन लिखे? अमरकांत लिखे थे। जी आप लोग बहादुर कहानी नहीं पढ़े हैं? अमरकांत क्यों लिखे थे? अमरकांत। अमरकांत की पत्नी निर्मला थी। निर्मला के पुत्र कौन था? किशोर था। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे। और देहरादूनी चावल, रेहू मछली बना था, है ना। अब खैला पीला के बाद बातों की जलेबी छनने लगा था। खूब मजा लिए थे कहानी में आप लोग। रविवार के दिन कब आए थे? रविवार के दिन। कब आए थे? रविवार के दिन। कब आए थे? रविवार। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? कब से कब प्रगतिशील लेखक के क्या रहे? महामंत्री रहे। तो ये यहाँ हो जाएगा 1949 से 1953। किसके बीच में रहे? 1949 से 1953। 1949 से 1953 के बीच। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध में प्रभावित मानते हुए सभी शून्यता स्वीकार। परंपरा का मूल्यांकन कहाँ से लिया गया? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जो लिखे थे। मूल्यांकन कहाँ से लिया गया था? मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन कहाँ से लिया गया है? ये तो परंपरा का मूल्यांकन कहाँ से लिया गया? परंपरा का मूल्यांकन। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार जिनका नाम क्या था? झुमक लाल। नेपाल में जो थे कौन थे? झुमक लाल। रिश्तेदार कौन थे? झुमक लाल। रिश्तेदार कौन थे? झुमक लाल। जनता में कौन सा उपसर्ग? ये तो विसर्गति आ गया जिसका वीडियो बन चुका होगा। तो ये हमारा महत्वपूर्ण था हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा था? ये महत्वपूर्ण था। फिर मिलते हैं आपको मैट्रिक बोर्ड का 2022 का नेक्स्ट विषय को लेकर ऑब्जेक्टिव उसका। चलिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।